रिया घबराकर अपने माता पिता के कमरे में भागी। कांपती आवाज में उसने उन्हें आईने में देखी डरावनी परछाई के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बात को सिर्फ एक सपना समझकर टाल दिया। तुम्हारी कल्पना है बेटा, मां ने कहा, पर रिया जानती थी कि उसकी आंखों ने सच देखा है। उसके मन में आईने का राज जानने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले ही दिन वह अपने कस्बे के पुराने पुस्तकालय में जा पहुंची। धूल भरी किताबों के बीच उसे एक जीर्ण शीर्ण किताब मिली, जिसके पन्नों में शापित आईनों के रहस्यों का जिक्र था। किताब के अनुसार उस आईने में एक खतरनाक दुष्ट आत्मा कैद थी, जो हर उस इंसान पर अपनी पकड़ बना लेती थी जो उसकी नजर में आता। रिया को एहसास हुआ कि वह आत्मा की नजरों में आ चुकी है। अब वह खुद खतरे में थी। डर के बावजूद उसने उस शापित आईने को नष्ट करने का फैसला किया। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा था, रिया हथौड़ा लेकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने पहला वार किया, आईने के भीतर से एक सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई। आईने में से निकलती विकृत परछाई ने रिया को पीछे धकेल दिया। आत्मा ने चीखते हुए रिया पर हमला किया। दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे। कमरे का तापमान गिरता गया, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने साहस जुटाकर आत्मा का सामना किया। मंत्र पढ़ते हुए आत्मा को दोबारा आईने के भीतर धकेलने की कोशिश की। एक तेज चीख के साथ आत्मा आईने में कैद हो गई और रिया ने बिना देर किए आईने के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कांच टूटते ही आत्मा की चीखें भी हमेशा के लिए सन्नाटे में बदल गई। रिया ने राहत की सांस ली। अब वह जान चुकी थी कि सच्ची बहादुरी का मतलब डर का सामना करना है। इस तरह रिया ने उस भूतिया आईने का खौफनाक रहस्य सुलझा लिया। इसी तरह की रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।